ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। ये नामदेव जी का स्वभाव, ये संत का स्वभाव है। सुहृदः सर्वदेही नाम। हमारे दक्षिण भारत के एक संत हुए, घर में बैठे हुए थे। वो जितने सहनशील और सीधे साधे थे, उनकी धर्म पत्नी उतनी ही भगवान थी। प्राय ऐसा होता है। प्राय जो पुरुष अगर सीधे साधे हैं तो उनकी घरवाली ऐसी मिल जाती है कि खैर भगवान की कृपा है। ये घर में बैठे थे, उनकी पत्नी, प्राचीन काल में वो घर में ये हैंडपंप वगैरह कहाँ हुआ करते थे। गांव के बाहर कहीं एक कुआं होता था, सब लोग उसी से जल भर के लाया करते थे, सब लोग उसी से पानी भर के लाया करते थे। गर्मी का मौसम था, उनकी पत्नी मटके में ताजा ताजा जल भर के लाई। अपनी पत्नी से उन्होंने कहा, देवी ताजा ताजा जल भर के लाई हो, पीने में बड़ा शीतल होगा अभी, एक काम करो ना, भगवान को भोग लगा के ये जल मुझे भी पिलाओ ना। इनकी पत्नी ने वो मटका उठाया और इनके माथे पे डाल दिया, लो पी लो। अब कोई और होता तो क्या करता? डंडा उठा के लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। पत्नी अगर ऐसा कर दे तो क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। लेकिन संत श्री तुकाराम जी की कथा है ये। संत श्री तुकाराम जी, क्रोध नहीं आया इनको। संत श्री तुकाराम जी मुस्कुराने लग गए, बड़े प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न क्यों हुए? कहने लगे, देवी बहुत देर से बैठा था, गर्मी लग रही थी, मन में बार बार इच्छा हो रही थी कि जाके नहा लूं। मैंने सोचा जल पीऊंगा तो थोड़ी शीतलता अंदर आएगी, इसलिए आपसे पीने के लिए जल मांगा, लेकिन आपने तो मुझे घर में बैठे बैठे ही नहला दिया। ओहो, बड़ी भगवान की कृपा है। तितिक्षव, ये संत का प्रथम लक्षण है। श्री कपिल भगवान कहते हैं, मां मय्य नन्ये न भावे न भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृता त्यक्त कर्मणा त्यक्त स्वजन बांधवा। मां, जो मेरे में अनन्य भाव से भक्ति रखता है, मेरे अलावा किसी और से उसे कोई और चाह ही नहीं है, ऐसे लोग संत कहे जाने योग्य हैं। मत कृते त्यक्त कर्मणा त्यक्त स्वजन बांधवा। घर से परिवार से कोई मतलब नहीं। जग रूठे तो रूठे, लेकिन मेरे राम न रूठे। जग रूठे इसकी चिंता नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जिसके हृदय में ये भावना है वो संत कहे जाने योग्य है, जिसे केवल मेरी ही प्रसन्नता दिखती है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत बनि ब्रजितनि भे मुद मंगलकारी। सबको छोड़कर जो केवल मेरा भजन करता है, मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसा। जो केवल मेरे आश्रय होकर रहता है, मदाश्रया, और मेरे आश्रय होकर कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, मेरी कथा का श्रवण करता है और गान करता है, मेरे ही आश्रित होकर रहता है, संसार के तापों का जिसे भय नहीं रहता, वो संत कहे जाने योग्य है। तो एते साध्व साध्वी सर्व संग विवर्जिता।
वह संत कहे जाने योग्य है जो सर्व संग से विवर्जित है। कोई भला तो ठीक, बुरा तो ठीक, अपने तो अपने राम जी की सेवा में लगे हैं। संग से तो प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। मां, इतने गुण जिसमें हो ना वो संत कहे जाने योग्य है। इतने गुण जामे सो संत। चाहे हो घर का वासी, चाहे हो जंगल का जोगी, चाहे वो कहीं रहने वाला हो, इतने गुण जिसके अंदर हैं वो सब संत कहे जाने योग्य हैं। बानी से जो सत्य बोले, तोला रत्ती ठीक तोले, भजन तराजू लेके लेके, भजन तराजू लेके। चाहे हो अमीर चाहे निर्धन फकीर, सबको एक ही जैसा देखे। ऐसे गृहस्थी को समझो साधु महात्यागी, इंसान वही बड़भागी, इंसान वही बड़भागी। जिसकी वृत्ति जग में रहकर जगत पिता से लागी, इंसान वही बड़भागी, इंसान वही बड़भागी। मां, देवानां गुणलिंगानां मानुष श्रवी कर्मणाम सत्य एवेक मानुषो वृत्ति स्वभाव की क्रिया। मां, इस प्रकार के संत हमारे जीवन में आ जाए, हमारे जीवन में मिल जाए, तो हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। वो जो मार्ग बताएं उस मार्ग का अनुसरण करके भगवत धाम की, भगवत स्वरूप की प्राप्ति करनी चाहिए। मां, इस प्रकार जो भगवत भजन करता है, जो भगवान के चरणों में अपने मन को लगा के रखता है, वो मेरे चरणों तक ठीक उसी तरह पहुंच जाता है। मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहासे मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब शोभुधे। मां, जो इस प्रकार से मेरी कही हुई बात को मानता है, मेरे गुणों को सुनने में कहने में लगा रहता है, वो ठीक उसी प्रकार मेरे चरणों तक आ जाता है जैसे हिमालय से निकलने के बाद गंगा सागर में पहुंच जाती है। ऐसे ही वो जीव इस संसार को पार करके मेरे चरणों तक पहुंच जाता है। मानो श्री कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश करते करते यह संकेत कर दिया कि मां, वह गंगा ही केवल गंगा सागर में नहीं जा रही, अब तेरी यह ज्ञान गंगा भी गंगा सागर की ओर जाने के लिए, प्रस्थान करने के लिए तैयार बैठी है। श्री कपिल भगवान उठकर जाना चाहते थे। श्री देवहूति जी ने उठकर कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। श्री देवहूति जी का शरीर नदी के रूप में प्रवाहित हो गया, सिद्धपद नाम हुआ। भगवान के चरणों में प्रणाम करके श्री देवहूति जी अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देती हैं। कपिल भगवान वहां से उठे हैं और उठकर गंगा सागर में चले आए हैं। आज भी श्री कपिल भगवान गंगा सागर में बैठकर तप कर रहे हैं। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय हो। श्री मैत्री जी कहते हैं, य इदं मनो शृणोति यो विधत्ते कपिल मुनिर्मात्म योग गुह्यम भगवती कृतदेशु पर्णकेता उपलभते भगवत पदारविंदम। जो कोई इस कथा को सुनता है, यह इदम अनुश्रृणोति, इस कथा को सुनने वाले को भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ती है, भगवान की चरणों की प्राप्ति होती है। जय जय श्री सीताराम।